हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So today we will be probably doing the penultimate class. तो आज शायद आपका आखिरी दो क्लासेस में पहला वाला होगा अभी, and next week I hope to complete your portions. Today we'll try to force fit extra session as we go about. So today I'll start. आज मैं 12वें अध्याय को पहले करूंगा जो काफी लंबा है। फिर उसके पश्चात we will try to fit in 10 and 11 which are just one page each of those chapters. So on this note we'll straight away start, and as I said we'll be starting off with chapter number 12. Chapter number 12 is the importance of avoiding non-vegetarian food. मांसाहार को क्यों हमें सेवन नहीं करना चाहिए, why we should not consume non-vegetarian food. तो इन भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं तीन तरह के आहार, 3 types of food. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिर रुद्ध्या आहार सात्विका प्रियाः कट्व अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना आहार राजसास्येष्ट दुःख शोकमय प्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम. So here Krishna is introducing us to the 3 categories of food, or the type of food where the 3 categories of modes of people like. जैसे कृष्णा यहाँ पे आहार जो हम सेवन करते हैं उसको 3 वर्ग में उन्होंने विभाजन किया है, और इसी विभाजन में कृष्णा समझाते हैं कि सत्वगुणी को कैसा आहार अच्छा लगता है, रजोगुणी को कैसे, और तामस गुणी को कौन सा आहार अच्छा लगता है। आयु सत्व बला आरोग्य, सो द जो आयु को बढ़ाता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सत्व which keeps our existence in the mode of goodness, bala strength, arogya health, sukha priti vivardhana happiness and satisfaction. All this, the kind of food which increases all this. So what is this type of food? So foods in the mode of goodness increase the duration of life. आयु बढ़ाता है. Purify one's existence. सत्व गुण को बढ़ाता है. Give strength, बल को प्रदान करता है. Health, आरोग्य को ठीक रखता है. Happiness and satisfaction, प्रीति सुख प्रीति विवर्धनाः. So it increases all of this. Such nourishing foods are, कैसे आहार कैसे होता है, तो such nourishing foods are sweet. तो
juicy, fattening, palatable, rasya, snigdha, sthira rudya, ahara satvika priya. So this kind of food is in the mode of goodness. ऐसे आहार सत्व गुण में सबको रखता है और सत्व गुण के व्यक्तियों को ऐसे आहार अच्छा लगता है। फिर राजस गुण, राजस जो गुण रखता है उसको कौन सा आहार अच्छा लगता है? फूड्स दैट आर टू बिटर, खट्टवा, टू सॉल्टी, अम्ला, सॉरी, लवण, टू सॉर, अम्ला, टू पंजेंट, तो उष्ण, ड्राई एंड हॉट, तीक्ष्ण, रूक्ष, they are liked by people in the modes of passion. So ahara rajasa ishtha, this kind of food is loved by people in the mode of passion. And this kind of food, तो ये आहार, इसका परिणाम क्या है व्यक्ति पे? Such foods cause pain, distress and disease. दुख शोकमय प्रदाह, तो इससे रोग बढ़ता है, दुख बढ़ता है और शरीर में बहुत सारे पेनफुल सिम्टम्स देखने को मिलता है। Then Krishna introduces us to mode of ignorance, food in the mode of ignorance. Food cooked more than 3 hours before eating, तो यातायामम, तो समय, बहुत समय बना के रख दिया। Which is tasteless, गतरसम, मतलब उसका जो स्वाद है निकल चुका है या स्वाद ही नहीं है। तो स्टेल, प्यूट्रिड, डिकम्पोज्ड, अनक्लीन, पूर्ति पर्युषितम, उच्चिष्टम, so this is liked by people in the mode of goodness, in the mode of ignorance. Bhojanam tamasa priyam. So here word is included. Amedhyam. So it is decomposed, unclean. So such bhojana, ye bhojana tamasa priya, is loved by people who are in mode of ignorance. तो जैसा अन्न वैसा मन, ये हमने सुना होगा। तो यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि ये सत्य है। जिस तरह का मेरा मन है उस तरह का मैं अन्न खाऊंगा और जिस तरह का मैं अन्न खाता हूँ उस तरह का मेरा मन रहता है। तो एक साइकिल है, चक्र, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये, और एक दूसरे को बढ़ावा देता है। सो कृष्णा ये बताते हुए जब आगे बढ़ते, प्रभुपाद जी भागवत में बता रहे, द पर्पज ऑफ फूड इज टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। Why we should eat? Because food will increase the duration of life. And what else it should do? एक तो आयु को बढ़ाना है, should purify the mind. This is food. Anything that is not purifying your mind, that is not called food. That is junk. So purify the mind, sattva, and aid bodily strength, bala, आरोग्य को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला. So what is the three purpose of food? तो आहार खाने का 3 मुख्य लक्ष्य क्या है? उससे आयु बढ़ता है, उससे मन शुद्ध होता है और उससे बल और आरोग्य बढ़ता है। ऐसे होना चाहिए। दैट इज फूड। एंड मॉडर्न डे फूड, many of the food do not do even one of it. So this is the only purpose of food. और कोई पर्पस नहीं है। स्वाद होना चाहिए, होना चाहिए, that is all secondary. That is all to add to our taste. But otherwise, this is the purpose of food. In the past, great authorities selected those foods that are fruits and vegetables, and these foods are very dear to those in the mode of goodness. तो पिछले जमानों में तो फल और सब्जी would have been the main part of the diet. और ये सत्व गुण के व्यक्ति को पसंदीदा खाना है। Some other foods such as baked corn and molasses, while not very palatable in themselves,
कैन बी मेड प्लेजेंट व्हेन मिक्स विद मिल्क और अदर फूड्स। और कुछ पदार्थों में क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता है, तो इसे इसके लिए दूध से हम मिला सकते हैं। और कुछ और अन्य जो स्वीट्स है, शुगर है, जैगरी है, उससे हम मिला सकते हैं। दे आर देन इन द मोड ऑफ गुडनेस। ऐसे करने से सत्व गुण का आहार बन जाते हैं। ऑल दिस फूड्स आर प्योर बाय नेचर। और देखा जाए तो ये सारे जो आहार है सत्व गुण को बढ़ाने वाला शुद्ध आहार है। दे आर क्वाइट डिस्टिंग फ्रॉम अनटचेबल थिंग्स लाइक मीट एंड लिकर। तो वो मांस और मदिरा से अलग है। Fatty foods are mentioned, as mentioned in the 8th verse, have no connection with the animal fat obtained by slaughter. यहाँ पे दिया है one that is juicy, fatty. Fatty here is not anything to do with animal fat, not prepared by animal slaughter. जैसे कि घी और मक्खन, तो उसके लिए गाय को काटने की जरूरत नहीं है, दूध से बनता है। So it is, the best form of animal fat is available in milk. And to get milk, you don't have to kill the cow. And with milk, you can do lot of preparations, wonderful preparations. Milk, butter, cheese, they are coming from animal fat. They're a form of animal fat. So, and slaughter is the way of subhumans. लेकिन ये सब के बजाय हमें मांस खाना है, तो the civilized method of actually getting animal fat is by milk. तो गाय के दूध से हमें जो क्या बोलते हैं फैट हमें मिलेगा। बट अगर काट के खाना है तो दैट इज सब ह्यूमन। स्लॉटर इज द वे ऑफ ए सब ह्यूमन। इट इज नॉट अ ह्यूमनली बिहेवियर, इट्स नॉट अ ह्यूमन बिहेवियर। तो प्रोटीन इज एम्पली अवेलेबल थ्रू स्प्लिट पीस, दाल, होल व्हीट, तो गेहूं, अन्न और मटर, इस सब से हमें अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। दूध से फैट, प्रोटीन और कुछ हद तक कैलोरीज भी मिलेगा। तो एंड मिल्क, काउज मिल्क कंसिडर्ड एज ए होलसम फूड, सर्वश्रेष्ठ आहार। फूड्स इन द मोड ऑफ पैशन, तो राजस गुण को बढ़ावा देने वाला आहार या राजस गुण के वर्ग के आहार। बिटर, खटवा, टू सॉल्टी, तो लवण, टू हॉट और ओवरली मिक्स्ड विथ रेड पेपर, तो उष्ण, तीक्ष्ण। एंड दे कॉज मिजरी बाय प्रोड्यूसिंग म्यूकस इन स्टमक, क्योंकि वहां पे दिया गया था कि इट कॉजेस डिजीज। हाउ? बिकॉज इट इंक्रीजेस द म्यूकस प्रोडक्शन इन द स्टमक। तो पेट में जो स्टिकी पदार्थ है उसको बढ़ावा देता है और इससे आदमी बीमार पड़ता है। फूड्स इन मोड ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस, देयर एसेंशियली नॉट फ्रेश, मतलब यातायामम, बहुत समय हो गया बना के। Any food that is cooked more than 3 hours before it is eaten, except if it is prasadam, then that is considered tamasa guni. तो बना के रख दिया आहार को, we did not offer it to the Lord, so it is still in tamo guna. Offered to the Lord and kept, okay. Normally we should consume as soon as possible, but प्रसाद को ये दोष नहीं है कि 3 घंटे के बाद वो दोष, मतलब वो दोष में आ गए, नो। And they are decomposing. So mode of ignorance, food is decomposing, putrid, and they give bad odor. गंदा सुगंध आता है उससे, और गंदा क्या बोलते हैं, bad smell आता है, which often attracts people in this mode. तो तमोगुण के व्यक्तियों को ऐसे खाना बहुत अच्छा लगता है, but repulses those in the mode of goodness. तो जो सत्व गुणी है वैसे आहार पदार्थ से, वी कैनॉट कॉल इट आहार, ऐसे जो तमोगुण वाले खाते हैं उससे दूर भागते हैं। सो एंड कृष्णा इज गिविंग अस complete description of what food constitutes food in a mode of
goodness and what is in mode of passion, और कौन सा तमोगुण में है. And Krishna is asking for what? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तो कृष्णा को ऑफर करने के लिए शाही खाना ही होने की जरूरत नहीं है. यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो रोज आप शाही खाना कृष्णा को दे सकते हो. लेकिन अगर नहीं कर सकते, कृष्णा इज टेलिंग सिंपली ऑफर मी a leaf, patram, pushpam, flower, phalam, fruit, poem, water, and I will be satisfied. आपको कोई सर्कस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस जो अफोर्ड कर सकता है वो भी यही बोलेगा कृष्णा को पत्र पुष्प फल तो ही चाहिए तो मैं उतना ही दूंगा. तो दैट इज नॉट अ गुड आउटलुक फॉर आवर भक्ति. So therefore, to make the food antiseptic, eatable, and palatable for all persons, one should offer the food to Supreme Person of Godhead. और सत्व गुण के आहार को जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, then that becomes अमृता. And it's सच में अमृता है क्योंकि उसके प्रसाद खा खा के प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट कैसा मूवमेंट है. नाचते नाचते भगवान के घर जाएंगे, खाते खाते भक्ति को बढ़ाएंगे. तो ours is the eating and dancing movement. And when that food that you eat is been offered to the Lord, it becomes prasada. Prasada means mercy. तो भगवान की करुणा दया ये है भगवान का प्रसाद का महिमा. So in the Vedic times, there are concessions for meat eaters. लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबका मतलब सबको साथ में लेके जाने का धर्म था. किसी को क्या बोलते हैं आउटकास्ट नहीं कर देते. Let's say there are people who want to eat meat. They are not able to eat. They are not able to give up. वो उस हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे. तो उन ऐसे व्यक्तियों को कंसेशन दिया जाता है तमोगुण वाले को. और यहाँ पे कुछ रूल्स बताया जाता है कि कैसे आपको खाना है. But before that, Krishna is advising Arjuna, Traigunya Vishaya Veda, Nishtraigunya Bhavarjuna. Must go over the three modes. And you should go over even Sattva Guna. Because Sattva Guna is also a material Guna. Because it will keep us bound to material world. में शुद्ध सत्व कैसे? जब सत्व गुण का आहार को भगवान को चढ़ा देते हैं, जो प्रसाद आता है वो शुद्ध सत्व. इट बियॉन्ड द सत्वा. It's beyond goodness, more than goodness it is. So, वेद शास्त्र में उल्लेख है कि जो तमोगुणी रजोगुणी के व्यक्ति है मांसाहार करना चाहता है तो वो माँ काली को पूजा करके, माँ काली को बलि चढ़ा के नहीं, माँ काली को पूजा करके. क्योंकि माँ काली को बलि चढ़ाना एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. बिकॉज ऐसे व्यतीत होता है कि अब माँ दुर्गा काली उसको खाएगी. यू आर ऑफरिंग इट टू हर. काली माँ है, दुर्गा माँ है, वो अपने ही बच्चों का खून नहीं चाहेगी. सो बट इन फ्रंट ऑफ काली, आफ्टर यू वर्शिप काली, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू. नॉट ऑफर the sacrificial goat or chicken to Ma Kali. That she will not accept us. So all right, you can eat meat by offering sacrifice, not the cow, but one lower animal like goat. तो गाय तो पहले काटना है ही नहीं. प्रभा से अब तो बफेलो, अगर इतना ही खाने का शौक है वहां तक आ सकते, लेकिन गाय और बैल को कभी नहीं काटना चाहिए. तो इसका मतलब यही नहीं कि अच्छा अभी परमिशन मिल गया चिकन और मटन खाने के लिए. परमिशन नहीं है. जो खाना नहीं छोड़ सकता इस वक्त, at this point of time, if somebody cannot give up these kind of food, then for such people it is recommended with some concessions. What is it? First of all, माँ काली का पूजा होना चाहिए. There are other
requirements also. What are these requirements? So the requirement is माँ काली की पूजा करके फिर अमावस्या की रात में आपको उस जानवर को काटना है। आपको खुद अपने हाथों से काटना है। ऐसा नहीं कि किसी को, कोई कसाई को बोल दिया काट के मुझे दे दो। आपको अपने हाथ से काटना है। और काटने से पहले उस प्राणी के कान में कुछ बोलना है। क्या बोलना है? कादेति मांस कादेति, खादेति मांसः खादेति। तो एसेंशियली यू आर टेलिंग द एनिमल, आप उस प्राणी को बोल रहे हो इस जन्म में मेरे स्वाद के लिए मैं आपको काट के खा रहा हूं। इन दिस लाइफ फॉर द टेस्ट बर्ड्स आई एम कटिंग यू एंड ईटिंग यू। इन माई नेक्स्ट लाइफ यू कैन कम एंड कट मी एंड ईट। मे मदर काली गिव दैट अपॉर्चुनिटी। सो तो कब करना है ये? अमावस्या की रात को, मतलब जो महीने में एक बार आता है। और रात को 12 बजे मध्य रात्रि में करना है, माँ काली का पूजा करते हुए। फिर उसके बाद माँ काली को भोग चढ़ाना नहीं है। उस जानवर को काटने से पहले उसके कान में आपको अगले जन्म का कमिटमेंट आप जो ले रहे हो वो बताना है कि आप अगले जन्म में आओगे, वो तो गारंटी है। और उस समय ऐसे रूप में आऊंगा कि आप मुझे काट के खा सकते। दैट्स व्हाई कृष्णा इज एडवाइजिंग बिकम अबव द थ्री गुणास, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। तो ये जो वेद शास्त्र है वो त्रिगुणों में हमें रखता है। तो वी आर गो बियॉन्ड दैट, गो फॉर सात्विक पुराणास, भागवत पुराणा। So then Nistraigunyo Bhavarjuna. We can overcome the three gunas. If you simply engage yourself only hearing about Krishna, that is Nistraigunya. कैसे बनेंगे? कृष्णा के कथा सुनने से, कृष्ण नाम जपा करने से निस्त्रैगुण्य हम बन जाएंगे। So chanting of Hare Krishna mantra is a universal formula for acquiring all the good qualities that a human being requires for progress in Krishna consciousness. And it's also a weapon to destroy all that is not required, or all that is a hindrance for progress of Krishna consciousness. So हरिनाम जपा करने से अच्छे जो गुण है हमारे भीतर आएगा, और जो गुण कृष्ण से हमें दूर रखेगा वो गुण अपने आप चला जाएगा। तो काउ किलिंग इज नॉट रिकमेंडेड। पिता माता मारी काउ ये बात कौन धर्म, कौन भले करी तुम्ही ये मत विकर्म। सो हियर Chaitanya Mahaprabhu is telling Chand Kazi in one of the very popular arguments that they had. So पिता माता मारी खाओ, to cut, to kill father and mother and eat, ये बात कौन धर्म, ये कौन सा धर्म है? कौन भले, कौन भले करा तुम्ही, on what strength do you do such sinful activities, ये मत विकर्मा। तो किस आधार पे चांद काजी को पूछ रहे एक मुसलमान को कि किस आधार पे आप ऐसे करते हैं कि गाय को काटते हो आप और उसका भक्षण करते हो। गाय से दूध आता है, माँ है, और बैल से हल चलाते हैं तो व्यवसाय होता है, तो पिता है। जैसे माता पिता को आप कैसे काट के खाएंगे? कि अपने माता पिता को हम काट के खाएंगे? नहीं। तो ये कौन सा धर्म है? चैतन्य महाप्रभु daringly asked Chan Kasi, and he is daring him. On what strength are you daring that you commit such sinful activities? कौन से आधार पे, कौन से शक्ति पे और कौन से धैर्य से आप ऐसे कर रहे हो? And here he talks about the seven mothers. 7 तरह की माता होती है। आदो माता, then धात्री, so like that, धरती, then cow. So there are 7 such mothers, and cow is one of these mothers.
So that's why Chaitanya Mahaprabhu is asking Chand Kazi, what kind of a dharma are you following? ऐसा ये धर्म है जहाँ पे माँ और बाप को काटने का अनुमति है, सो कॉल्ड, एंड उस धर्म के सब लोग उसमें शामिल हैं। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, क्रिश्चियंस ऑल्सो डू दिस मैट्रिसाइड एंड पैट्रिसाइड। Prabhupada uses the strong words, माँ को काटने के बराबर है, पिता को काटने का बराबर। So in our Krishna consciousness movement, our first provision is that no one should be allowed to eat any kind of flesh. केवल गाय का नहीं, कोई भी मांस चाहे कितना भी छोटा हो नहीं खाना चाहिए। So this was Chaitanya Mahaprabhu's challenge. If one wants to eat meat, he should kill a goat before goddess Kali. इसका वर्णन मैंने ऑलरेडी दे दिया। प्रभु कहे तो ये चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग, वेदे कहे गोवध निषेधा। फर्स्ट ऑफ ऑल, cow killing is not at all recommended for any reason. तो गोवधा निषेधा, अतएव हिंदू मात्र ना करे गोवधा। तो a real Hindu, he must never indulge in cow killing. That's a biggest sin. So and it is recommended according to purport. Prabhupada again says to kill a goat. Recommended in a sense, अगर काटना ही है, खाना ही है, इतना दुर्बुद्धि है, दुर्मति है, तो एक गोट को आप sacrifice, you cannot say sacrifice, you murder, it is actually a murder, killing. You can kill a goat and then eat its meat and then tell the famous prediction, kadeti mamsa kadeti. So in Bhagavad Gita it is very clearly mentioned. Chaitanya Mahaprabhu is very clearly mentioning here that cow has to be protected. Forget about killing, it has to be given all protection. So भगवद गीता के 18वें अध्याय में कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और ये दायित्व मानव समाज में किसका है? वो वैश्यों का है, जो जिनका पेशा कृषि गोरक्ष वाणिज्य है, बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन. So these are duty of the Vaishyas. Of course, this is also duty of the Kshatriya, the Brahmana, in terms of Goraksha. ब्राह्मण को भी करना चाहिए, क्षत्रिय को भी करना चाहिए, शूद्र को भी करना चाहिए. So cow killing is not permitted. Eating meat purchased from slaughter houses is sinful. और कसाई खाने से जो मांस खरीद के लेके आके जो खाना है, उससे बड़ा पाप और कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे नियमित रूप से प्राणियों को काटा जाता है, वो एक सिस्टम है वो. और जब आप वहां पे मांस खरीद के लेके आते हैं, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. सो एनीबॉडी हु डज दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो भागीदार हो जाएगा. सो इफ एट ऑल दे हैव टू ईट, ही हैज टू हिमसेल्फ कट दैट गोट in on the Amasya night, praying fervently to Durga Devi and telling the magic mantra into the ears of the animal who is getting sacrificed. So, but Bhagavad Gita does not accept this kind of rascaldom. ये अगर यहीं पे रहना है, तमोगुण में रहना है, आप करते रहना. अगर आपको यहाँ से ऊपर उठना है, केवल सत्व गुण नहीं, वहां से भी आगे जाना है, भक्त बनना है, भगवत धाम वापस जाना है, तो ये दिस इज rascaldom. It cannot be accepted. Even sacrificing in front, cutting in front of Mother Kali. So this is done only by people who lost their intelligence. Nunam pramatva kurute vikarma. ऐसे विकर्म कौन करता है? One who is mad, one who has become mad, वो ही कर सकता. So the worshippers of demigod are condemned because in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it is said that this is all a means of sense gratification. And similarly, eating meat is only a means of sense gratification, and it only increases our tamo guna and rajo guna. So the conditioned soul has a natural tendency towards sex and meat eating. काम वासना का तृप्त करना और मांस खाना. तो एक बद्ध जीवी को ये व्यवहार होता है.
तो शास्त्र उनके लिए कुछ कंसेशन दिया है, और इसका तो ये नहीं कि शास्त्र चाहता है कि वो उसी स्तर पे रहे। शास्त्र wants that they all get elevated and everybody gets a chance to become Krishna Bhakta in a very phase wise manner, step by step. तो एत्व इह वै दाम्भिक दम्भ यज्ञेषु पशुन विशसन्ति तान् अमुष्मिल्लोके विशसे नरके पिततान् निरयपदयो यातयित्वा विशसन्ति. So Vishasanti means to kill. So persons who in this life are very proud of their wealth, Dhambika Damba, so and their prestigious position. So they, what do? Pashman Vishasanti. They Vishasanti, that means they kill animals. Amushmin Loke, फिर अगले जन्म में क्या वैशसे नरके पिततान, तो नरक में वो गिर जाएंगे. निरय पतया, यमराज के जो किंकर है उसको घसीटते हुए लेके जाएंगे यम के राज्य में. सो यातयित्वा विशसन्ति, they give him the Yamadutas give the soul lot of pain, and then during his death, and then even after that in Naraka he has to suffer lot of pain. So that is a summary description of that particular shloka. So there is punishment for all these kind of acts that a human being does. Even if he is doing it as Durga Puja, Kali Puja, he has to get the sufferings. So future of a person who eats meat sacrificed before goddess Kali. तो क्या होगा, कोई काली माँ का सामने अमावस्या की रात खा देती मांस खा देती बोल के किसी गोट को सैक्रिफाइस करेगा खाने के लिए, क्या होगा? Prabhupada is saying, flesh in Sanskrit means mamsa. Mam means me. Sa means he. So I'm killing this animal. I'm eating. He will kill me and eat in my next life. So the word that is reminding is, you're killing this animal and eating. So this animal will kill you and eat you in your future life. That is the meaning of mamsa kadati. Mamsa kadati iti mamsa. Kadeti mamsa kadeti. So you'll be given the opportunity to kill. तो अगले जन्म में कर्म एक साइकिल आएगा, फिर जो पीड़ा हमने किसी को दिया वही पीड़ा हमको बहुत गुना मतलब इन मल्टीपल्स ऑफ इट वी विल हैव टू सफर. सो व्हाई डू वेदास रिकमेंड एनिमल सैक्रिफाइस? अगर ये सही नहीं है तो वेद इसका अनुमति क्यों दे रहा है? One may argue that the sacrifice of animals is recommended in Vedas, तो इसमें क्या गलत है? वेद शास्त्र में ही दिया गया है कि आप ऐसे कर सकते हो, तो उसमें क्या गलती है? तो वेद शास्त्र अनुमति नहीं दे रहा है, वेद शास्त्र कंसेशन दे रहा है. और किसको कंसेशन दे रहा है? जो उसका बड़ा आदत बना चुका है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप ना. तो तत्काल उसको उस स्थिति में मांस खाने की अनुमति शास्त्र देता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ. फिर वहीं तक सीमित नहीं होता है, फिर आगे उसको वो कम करते जाना है और सत्व गुण की ओर उसको बढ़ना है. तो सम पीपल आर्ग्यू, अरे वेजिटेरियन फूड आल्सो इज किलिंग ओनली, नो. आप मतलब अभी तो घास काटेंगे, सब्जी काटेंगे, तो ये भी तो किलिंग है. तो ये कैसे मतलब डिफरेंट है? सो व्हेन यू प्लक अ फ्रूट लाइक एप्पल फ्रॉम द ट्री इज नेवर गोइंग टू फील पेन फॉर इट, क्योंकि दैट पार्ट ऑफ द ट्री इज मेंट टू बी प्लक्ड. और अगर आप उसको तोड़ेंगे नहीं, कुछ दिनों के बाद वो सड़ के खुद गिर जाएगा. तो अगर वो पक्का नहीं हुआ है और आप तोड़ेंगे, जैसे कि आम अभी पका नहीं, सेब अभी फल नहीं बना, और उस वक्त आपने काट लिया, तो पेड़ को पीड़ा हो सकता है.
लेकिन जब फल बन जाएगा, मेच्योर फ्रूट तो बन जाएगा, इट इज नाउ रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय अदर्स एंड द एप्पल इज मेंट टू बी प्लग। अगर वहीं पे रखेंगे दया करके पेड़ के ऊपर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वही सेब, वही एप्पल सड़ के गिर जाएगा। तो पापा जी एग्जाम्पल देते हैं कि रिगार्डिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, तो ये क्या, पेड़ से सेब को निकालना, तोड़ना, और अगर आप बोलेंगे ठीक है, मैं मारना तो नहीं है ना, मैं गाय को मारूंगा नहीं, ये मैं गोट को मारूंगा नहीं, बस उसका एक पैर काट के उसको खाऊंगा, उसको मारूंगा नहीं, तो is that the same thing as plucking the apple and eating? Definitely it is not. So अगर uh, हम जाके, let's say father has got 5 sons and 4 sons are intelligent, one son is very stupid, worthless, तो अभी जाके पिता से 4 भाई बहुत बात कर रहे हैं कि देखिए हम 4 लोग आपके होनहार बच्चे हैं, ये आपका ये जो 5वां पुत्र है, ये लायबिलिटी है, ये हमें भी परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, क्यों ना हम उसको मार दें? व्हाई नॉट किल इट? विल एनी पेरेंट अग्री टू इट? बिकॉज फॉर द पेरेंट all their children they love. Similarly, Krishna, the creator of all living entities, loves all living entities, so we cannot sacrifice or kill animals. So the animal is eating grass. uh, so there is a Bhagavatam shloka. Uh, so one, the species which do not have hands are eaten by species which have hands or which have legs. So like, so there is a we can say that law of nature कि एक जीव दूसरे जीव का आधार बनता है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरा जीव को मार के ही जीता है। सो human beings are also a part of that system, but our killing and animal slaughter is not the same. Plucking a fruit, or like जब the paddy field becomes mature to harvest, they pluck it out. तो उससे उस समय उस पौधे को पीड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो इफ यू डोंट प्लक इट नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ दिन में वो सड़ जाएगा। So it is meant to be plucked out at that time. Otherwise, it is going to be wasted. तो सब्जियां में भी जान होता है, पेड़ पौधे में भी जान होता है, लेकिन हम उसको कब हार्वेस्ट करते हैं और एप्पल को कब निकालते हैं? जब एप्पल पक्व बन जाएगा, मैच्योर बनेगा और काटने मतलब तोड़ने लायक रहेगा, उससे पेड़ को हानि नहीं पहुंचेगी। और जब when the paddy is mature, when you pluck it out, then it will not harm the tree. When you pluck flowers from the tree, the mature flowers, it will not harm the tree. If you don't pluck the flower, it will automatically it will fall on its own. So even animal eaters, flesh eaters, there are some process for offering यज्ञ, कुछ नियम है वेद ग्रंथों में, ताकि सब लोग ये तो माने कि सब कुछ अपने मतलब मन मर्जी से नहीं कर सकते, कुछ कानून नियम होता है, उसका पालन करना चाहिए। So in the next 20 seconds, we are going to get logged off. Please log in again. We will continue this session and we'll finish this session in about another 4 pages. We finished 8 pages or 4 more pages to complete. So Bhuta Hatya is also recognized as sinful activity. So Bhuta Hatya is killing of other living entity. So killing of animal is considered as a sinful activity. शास्त्र प्रमाणित है कि